बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 27 जून साल 2022 और आज पीर का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ हैं कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। हफ्त रोज़ा तकरीबात फाइनली ख़त्म हो गई आपकी सालगिरह की। हाँ जी, हफ्ता रोज़ा तकरीबात ख़त्म हो गई। नाज़रीन इकराम, हमने फीडबैक वीक बनाने की कोशिश की लेकिन बस 3 की रिकॉर्डिंगें करके मैं थक गया। आहो मैंने कहा और बस फिर करो। हमने जब मेरी सालगिरह आ गई उस बहाने हमने हफ्ता रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कर दिया। और इसकी मैंने भी सबसे सोचा कि दादाजी को याद ना ही आए तो अच्छा है। तो नहीं याद इसकी आया। सबसे जो मेरी हफ्ता रोज़ा तकरीबात की सबसे जो अहम वजह मतलब अहम नुक्ता रहा वो जनाब इकबाल लतीफ़ साहब की तरफ से भेजा गया वो केक है। उन्होंने फ्रांस से याद फरमाया। ठीक है यार, मेरा मतलब है कि चले बंदा मैसेज ही कर दे। फिर कौन से? फ्रांस से फिर कौन से? Bonjour। और इसके अलावा तुर्की से भी एक पार्टी ने केक भिजवाया। वो पार्टी का नाम नहीं लेना, घर च फसाद पै जाएगा। खवातीन भिजवाएगी तो कहाँ नाम लिया जा रहा है? ठीक है। और शर्ट जो है वो मेरी चली हुई है मैनहट्टन न्यूयॉर्क से। हाँ, मेरा ख्याल जबल अली पोर्ट फिर उससे हो गया। डॉक्टर साहिबा ने वो शर्ट भिजवाई। तो ये गैर ममालिक से जो ज़र मुबादला की शक्ल में गिफ्ट आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मकामी अहबाब का तो हिसाब चलता रहता है। चलिए, आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। IMF पहली खबर। जी 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 जी। IMF लाइकली टू इंडिकेट अप्रूवल एग्रीमेंट टुडे। आज IMF इंडिकेट कर देगा मंडे के रोज़ जो जबकि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा नुक्ता ये था पिछले हफ्ते जब ये हुआ था कि अभी तक जितनी भी स्टेटमेंट आ रही हैं वो आ रही हैं मिफ्ता इस्माइल साहब की ज़ुबानी जी, जिनकी कोई हैसियत नहीं है। मतलब कि अगर हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के यहाँ देखें तो उनकी कोई हैसियत पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर कुछ नहीं है उनके आगे। नहीं। मेरा मतलब है जब हम इस पोजीशन में खड़े हुए दिफाई पोजीशन में, दिफाई पोजीशन नहीं बल्कि पैथेटिक पोजीशन में खड़े हैं, बैगर्स पोजीशन। तो मैं उस वक्त साथ साथ ये पॉइंट आउट करता गया हूँ अपने व्लॉग्स के अंदर कि मिफ्ता साहब मेरा दिल डर रहा है क्योंकि आप सिर्फ फरमाई जा रहे हैं। IMF नहीं बोल रहा। हाँ, तो IMF नहीं बोल रहा तो IMF से बुलवाइए। तो IMF जो है वो आज बोल सकता है, लेकिन आज का दिन तो तकरीबन ख़त्म हो अभी वहाँ पे तो दिन शुरू होगा। जी जी जी, ठीक हो गया। तो इसलिए आज खबर ये किसकी थी? ये जो मैंने वो खबर पढ़ी है। हाँ। ये दादाजी खबर है बिजनेस रिकॉर्डर की और NNI क्या, NNI न्यूज़ एजेंसी। अरे थका हुआ काम है। सलूट। ओह अच्छा 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 अच्छा। और पता है सर को इकोनॉमी की कितनी की समझ है? झुकते करा रहे हैं सर को। नहीं, सर की कमजोरी है ना। सर जब भी हुकूमत संभालते हैं इस मुल्क के अंदर तो उन्हें इकोनॉमी के लिए बंदा बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। MM अहमद से शुरू हो जाइए ना फिर। ठीक है ना। प्लानिंग के और इकोनॉमी के बंदे। ये डॉक्टर प्रोफेसर एहसन इकबाल बुरा क्यों लगता है कि ये लोकल है? ये लोकल ना हो तो फिर बाहर से बंदे आएँ और फिर वो बाहर से बंदे ले जाएं तो फिर हमारे किसी भी जवेद इकबाल को इतला ना बेचनी पड़े। वो आप ही जाके बता देते हैं बाहर लोगों को कि ऐ करने लगे जी। ठीक है ना। अच्छा जी। तो खैर फिर वो मतलब कि मर्सिडीज़ का फ्लीट और ख़त उनके साथ लगा के तो फिर ऐसे करके कंधे से कंधा लगा के चलो। लेकिन दादाजी सर को जो है वो इकोनॉमी की खबर मुझे तो पता है कि सर को शायद इकोनॉमी अब थोड़ी थोड़ी आ गई है। नहीं आती सर को इकोनॉमी सिर्फ प्लाटों की इकोनॉमी आती है। खैर मतलब हम वो वाहिद मुल्क हैं जहाँ पे कोई भी, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, कोई भी चुगद और कोई भी जाहिल उठ के कह देता है कि अगर हमें हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने की इजाज़त दी जाए तो पाकिस्तान के सारे कर्जे उतर सकते हैं। यानी कि जिसको बेसिक्स का नहीं पता वो मतलब कि इसके ऊपर अपनी कमेंट्री करना अपना जद्दी पुश्ती हक समझता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं जी। मतलब डोमेस्टिक इकॉनमी को डेवलप करना होता है पेरिशेबल गुड्स के साथ। मतलब वाशिंग मशीन ख़रीदते हैं, वाशिंग मशीन कुछ अर्सा के बाद ख़त्म हो जाती है, वो आपको बाड़ियों को बेच के नई ख़रीदते हैं, तो वो
इंडस्ट्री चलती है। अब टीवी लाते हैं, टीवी का नवा मॉडल आ जाता है, बच्चा कहता है हमने वो ख़रीदना, अब वो टीवी दे के दूसरा लाते हैं जी। जैसे ही पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ने लगती है, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। पार्ट्स नहीं, हम पूरे के पूरे एसीज़ के कंटेनर यहाँ पे मंगवा लेते हैं। ठीक हो गया। और ये जितने भी होती हैं चीज़ें जिन्होंने पैसे को लोकल इकॉनमी में घुमाना होता है, वो हम घुमा ही नहीं पाते। कमर्शियल इंपोर्टर के लिहाजा जैसे ही हमारी 5% से ऊपर जीडीपी जाती है, मुंह करने पड़ती है इकॉनमी। ठीक हो गया ना। तो इसलिए डोमेस्टिक कॉमर्स को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डेवलप करने की ज़रूरत है। ले दे के सिर्फ गंदम चावल रह जाते हैं जो हमारे डोमेस्टिक के होते हैं, लेकिन किसी भी घर के अंदर जो खर्चा होता है वो अमीर से अमीर तर का 3% होता है किचन के ऊपर, और गरीब से गरीब तर का 40% होता है किचन के ऊपर। तो ये आप सारा घर में घुमा लीजिए अपनी डोमेस्टिक मैशत से, इससे डोमेस्टिक मैशत बनती नहीं। यानी चाइना ने अपना जीडीपी ग्रोथ रेट को स्लो डाउन करके अपना डोमेस्टिक कॉमर्स डेवलप करने में वो लगा हुआ कि हमारी डोमेस्टिक इतनी डिमांड हो कि अगर हमारी एक्सपोर्ट में कोई पाबंदियां भी लग जाएं तो हम उस डोमेस्टिक कॉमर्स के बुनियाद के ऊपर खड़े रहें। अमेरिका के पास क्या स्ट्रेंथ है? 32 करोड़ उनकी आबादी है, 32 से ज़्यादा है, अब बहुत हो गई। 35 के करीब जाते हैं। हाँ, 35-36 करोड़ आबादी है और डोमेस्टिक इकॉनमी उनकी बहुत बड़ी है। ठीक है, वो तो खैर डॉलर की बुनियाद के ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं। डॉलर इस वक्त बड़ी इकॉनमी है। यार डॉलर को क्या हो गया? क्या हुआ? बढ़ी जा रहा है दादाजी। 212 से 207 का झटका लगा तो था नीचे की तरफ। नहीं, मैं इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल पे तो वो ज़ाहिर है 40 साल के ऑल टाइम हाई पे चला गया। पाउंड और यूरो जो है टगर टगरी फिर रहे हैं दादाजी। वो वाला फिलॉसफी जो है ना, वो मुझे वो भी अपनी जगह पे है, गाग बना लिया सारों को। लेकिन लोग उसको इस वक्त कबूल नहीं कर रहे। उसके अलावा काउंटर आर्गूमेंट भी आ रहे हैं, अगरचे उन आर्गूमेंट के अंदर कोई जान नहीं है। जान होगी तो हम कबूल करेंगे। पाकिस्तान को एक झटके मिली जा रहे हैं। पाकिस्तान की फ्यूल की इंपोर्ट की जितनी भी कोशिशें हैं वो नाकाम हो रही हैं। यानी हमने LNG के लिए दिया टेंडर दिया तो $39.5 का जो है वो टेंडर आया हमें, और वो भी कतर से। और हमारे मुकाबले में कौन है इंटरनेशनल मार्केट से बाय करने वाले? कौन है भला जी? यूरोपीय ममालिक। तो दादाजी उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, उनको बेचेंगे, वो महंगी खरीद लेंगे ना। जी जी। अब हम उतनी महंगी नहीं खरीद सकते। हमारा मुआहदा जो है, बेसिक मुआहदा एक ही कर सके हम, और उसको भी मदर ऑफ ऑल स्कैम कह के इतना किया गया कि बेड़े ही गर्क हो गए। और वो जो मुआहदा है वो हमने $6.5 पे किया हुआ है। ठीक है ना जी। और मिल्क मार्केट ओपन में कितनी मिल रही है? $39.5 पे। ज़ाहिर है वो एक मखसूस क्वांटिटी का मुआहदा होगा, और 6 महीने पहले हमें ऑर्डर प्लेस करना होता है। तो वो मासूफ जो हैं वो करके ही नहीं गए। ठीक है उन्होंने ऑर्डर प्लेस करना जो था वो पिछले अक्टूबर-नवंबर में बंद कर दिया था जी। स्पॉट बाइंग में चले गए थे, अगर आपको याद हो। तो मेरा मतलब है कि अगर वो नहीं करके गए और ये आगे इन्होंने शुरू किया, तो ये आए हैं अप्रैल में, तो अप्रैल में भी किया हो तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जाके इनके ऑर्डर्स आना शुरू होंगे। मज़ा आया जी। अब 2 ही चीज़ें हैं जो इस मौजूदा बहरान से निकाल पाएंगी। एक तो है कि दरियाओं में पानी आ जाए, और इस दफ़ा सैलाब आ रही। हाँ जी, 10 साल में आता है। अर्ली मानसून आ गई। नहीं, वो 10 साल वाला तो फिनोमिना तो गुजर गया हुआ है, लेकिन ये स्पेशल सैलाब आ रहा है। अच्छा ठीक है। तो और अच्छा, लेकिन उस सैलाब से हम तरबेला में मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जनरल मुजम्मल साहब जो हैं वो चापलूसी की बुनियाद के ऊपर तरबेला का पूरा एक सुरंग ही तबाह कर गए हुए हैं। वो तैयार नहीं थी, उन्होंने सिर्फ अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए जो थे वो चलवा दी। नतीजे के तौर पे वो सुरंग ही लगी गई। अब ज़ाहिर है कि 4 सुरंगें हैं, उनमें से एक आप नहीं खोल सकते, तो नुकसान तो होता है ना। उसके आगे जो बिजली बननी है वो भी, उसका भी नुकसान होगा। बाकियों के बारे में आप तशवीश में मुब्तला रहेंगे। ठीक है, तो ये है। अब हुकूमत कहती है कि $39.5 के ऊपर हम LNG खरीदने से बेहतर है कि हम गालियाँ खा लें और लोड शेडिंग कर लें। सही है। लोड शेडिंग मुकेगी जब पानी आएगा। मेरा ख्याल है आजकल में पानी आ जाएगा, बारिशें शुरू हो चुकी हैं, अर्ली मानसून हो गई है। ठीक हो गया जी।
पहली खबर तो ये है। आधा प्रोग्राम गुजर गया पहली खबर के चक्कर में, स्पीड बहुत तेज करनी पड़ेगी। चलें जी। फर्टिलाइजर की कीमत रुपए की डिवैल्यूएशन की वजह से उसमें एक बड़ा सर्ज देखने में आया है, बढ़ गई कीमत। किसकी? फर्टिलाइजर डैम हाँ। 11,500 रुपए पे चलेगी। अपना डीएपी सारे ग्लोबल प्राइसेस के साथ जुड़ी हुई है, तो जाना तो है इसने, ठीक है। और अच्छा जी, दफ्तर खारजा ने कहा है कि ब्रिक्स जो है ना, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और रशिया, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका भी है उसमें। इसके हम मेंबर थे, नॉन मेंबर पार्टिसिपेंट थे। तो लेकिन ये है कि उसमें पाकिस्तान को शिरकत करने से रोक दिया है। ज़ाहिर है कि इस हवाले से नाम फिर यूजुअल सस्पेक्ट इंडिया का ही आएगा, लेकिन चाइना पाइन से उत्थे बैठा है पाइन। अच्छा जी। हाँ, दफ्तर खारजा सुता होया सी, उन्होंने क्यों नहीं इंश्योर किया? और जाग जाओ, इमरान खान टुर गया है, लंबी तान के सोया हुआ था ना हमारा दफ्तर खारजा, ठीक है। नेपरा ने जनाब 7.90 का जो सर्ज है या जो फ्यूल सरचार्जेस हैं वो उनकी मंजूरी दे दी है मई के लिए। FCA क्या होता है? फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट। दादाजी मिफ्ता कह रहे लेवी और बढ़ेगी पेट्रोलियम पे। लेवी का मुआयना तो कर दिया था इसने ना, इमरान खान साहब ने। हाँ, 30 रुपये एकदम बढ़ा के और 5 रुपये महीना बढ़ा के इसको, 5 रुपये हर महीने बढ़ा के इसको 60 पे लेके जाना। 50 रुपये का बात कर रहा है मिफ्ता। लेकिन अच्छी खबर उसमें यह है कि पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आना शुरू हो गया। हाँ जी, 19% नीचे आया। वो एडजस्ट हो जाएगा ना, तो बढ़ेगी नहीं प्राइस, वो जो लेकिन कमी नहीं होगी, वो कमी जो होगी वो उधर एडजस्ट हो जाएगी। हमें फिर भी कुछ नहीं मिलना, अब ये सानों कुछ नहीं मिलना। आहो, और मैं इसका हामी नहीं हूँ, लोग बर्दाश्त करके ना गाला काट लेंगे ना उन्होंने, ठीक है। तो वो जो लॉसेस पड़े हुए हैं उनको रिकवर कर ले हुकूमत, अगर मिफ्ता साहब को कोई अल्लाह ताला अकल दे दे तो। अब देखना यार, फाइनेंस मिनिस्टर के तहत कितने इदारे होते हैं? स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जी, अरबों रुपए का बजट। NIT सबसे बड़ा, पहले किसी की नहीं। चलो NIT अरबों खरबों रुपए का, मार्केट में वॉल्यूम 100 अरब रुपए से कब 100 अरब रुपए से आज से 5 साल पहले क्रॉस कर गया था। वो मार्केट में वॉल्यूम डालता है तो मार्केट हिलती है। अच्छा, NIT, स्टेट लाइफ, उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उसके बाद एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन, इतने अदारे हों उसके पास। और वो मेरा मतलब है कि मिफ्ता जैसा मुंह बना के कोकोमो जैसा वो मार्केट को गिरने दे यार। 1665 पॉइंट की मंदी लगे जुमे को, कमाल नहीं है वैसे, कमाल हो गया ना वैसे मिफ्ता साहब। इस बुनियाद पे मुझे शदीद, मैं आपके ऊपर, सारे लोग छतरौल कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था कि यार से ये फैसले हैं उसको लेने दें, लेकिन यार आपको ये पता ही नहीं है कि आपके कंट्रोल में क्या क्या कुछ है। हाँ, आपके ज़ेरे कंट्रोल क्या क्या कुछ है, वो तो आगाही भी बहुत जरूरी है ना। हाँ, तो अल्लाह के बंदे, मेरा मतलब है कि जो काम जो है जो आप कर सकते हो वो तो कर लो ना। लो जी, श्रीलंका के अंदर स्कूल बंद हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम करें ताकि फ्यूल बचे, क्योंकि फ्यूल उनको नहीं मिल रहा। यार आज मैं दफ्तर आया हूँ तो मतलब कि 2 बातें हो सकती हैं। सड़क पे ट्रैफिक बहुत कम थी जी, मंडे को तो आपको पता है ना बहुत ट्रैफिक होती है, क्रेजी मंडे होता है। तो एक तो गर्मी हो सकती है और दूसरा मेरा ख्याल है फ्यूल कम हो सकता है। पिछले हफ्ते में एक दिन में मेट्रो पे सफ़र करने वालों की तादाद में 75,000 इजाफा हुआ है। 75,000 अफराद का, ठीक है। यानी बहुत सारे लोगों ने मोटरसाइकिल भी अफोर्ड नहीं की और उन्होंने मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी करके मेट्रो पे सफर लोगों की चीखें निकल गई हैं, ठीक है। यार आज मैंने पेट्रोल डलवाया है गाड़ी के अंदर 2,500 का, बस सुई एवं की हिली। हाँ, मैंने कल 3,000 का डलवाया, अंगड़ाई तो कोई नहीं ली उसने, सुई ने अपनी अंगड़ाई नहीं ली। मेरी सुई ने बस थोड़ी सी अंगड़ाई ली है। मेरी तो खैर सुई वाली नहीं है, पॉइंट्स है, लेकिन पॉइंट्स भी कोई खास जुम्बश नहीं हो पाई, समझ ही नहीं आई। मोर चाइनीज इन्वेस्टमेंट। आप अंदाजा करें कि हफ्ते रोजा तमाम तकरीबात जो है घर पे मनाई गई हैं, ठीक है। बल्कि इस दफा तो ये भी मुतालबा नहीं हुआ कि यार सानू जरा बाड़ो खाना खवाओ, पांडा के जरिए होम डिलीवरी करो।
पेट्रोल बड़ा महंगा है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में चाइनीज इन्वेस्टमेंट मजीद आने का इम्कान है, आएगी? अब देखिए ना, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, यार देखिए चाचू से हमारा जो इख्तलाफ था तब अब भी है, अब तो खैर हम उस जोगे रहे ही नहीं, लेकिन इख्तलाफ ये है कि आप इतने बड़े लेवल के ऊपर सोलर लगवाने जा रहे हैं, तो यार सोलर की एक आध फैक्ट्री इधर लगवा लो, चाइना की ना लगवाओ, यूरोप की लगवा लो। यार मेरा मतलब है मुनसलाई ने, जो शुजात हुसैन ने फैक्ट्री खरीदी है वहाँ पे, एक डिफ़ॉल्ट कर रही थी स्पेन में, उससे प्लेटें बना रहा है सोलर की ना। सोलर वाटर तो नहीं खरीद ली, वो बंद हुई है पिछले दिनों। वो मेरा ख्याल इन्होंने पिछले दिनों नहीं, 2-2.5-3 साल पहले की बात है। हाँ पिछले दिनों सम्राट, पिछले महीनों में। हाँ, तो मतलब वो ऐलान हुआ होगा, खरीद पहले ली थी। वो पार्टियां गई हैं ना वहाँ पे काम करने के लिए, दादा पोता शो की लिस्टर पार्टियां अंदर की मौजूद भाई दादा पोता शो के मुतासिर हर इस तरह की जगह पे मौजूद होते हैं। फौजी मीट में वो मौजूद हैं, अंदर की सारी बातें हमें बता रहे होते हैं। नादरा में वो मसरूफ हैं, मौजूद हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी दूर तक मार करता है। अभी कोई ब्रिगेडियर सिद्दीकी साहब ने कहा मैं मिलना चाह रहा हूँ, मैं को नहीं पोयन में नहीं मिलना मैं फिर हज करने चला जाऊंगा। मैं दिल च क्या, मैं तुसी पहले हज कर आओ फिर बाद में। इसाकडार हलफ उठाने जा रहे हैं सेनेटर का है, इसाकडार हलफ उठाने जा रहे हैं, स्पेकुलेशन चल रही है, लेकिन इसहाक डार साहब ने इसकी कंफर्मेशन करने से इनकार कर दिया है। इधर खबर ताज़ा पहुंची है मेरे पास है? सेनेटर का हलफ उठाने के बाद इसहाक डार वजीर खजाना का कलमदान संभालेंगे मुमकिन मुबैना तौर पे, गैर मुसद्दका इतला है। गैर मुसद्दका इतला है ना जी, तो वो इसको डिनाई कर रहे हैं। मेरे पास इतला है कि अभी वो नहीं आ रहे, मैं पहले दिन से इस पे हूँ। लेकिन एक बात है, एक मिनट, हाँ, ये देखिए खबर इलाकी, खबर ब्रेक कर दीजिए उन्हें। अच्छा जी, इसहाक डार का वापसी का फैसला वजीर खजाना बता दे, मिफ्ता से नहीं चलने ना दादाजी, मामला साल जलील हो जाएंगे हम। यार ये ख्वाहिश हो सकती है, जो इतला है वो मेरे पास, जो इतला है ये खबर पढ़ने से पहले वो यही थी कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिक्विड शेम में। चलो मैं इस पे अलग से एक व्लॉग करके आपको बताऊंगा। भाईजान बात ये है कि ये एक मैं ब्लैकमेलिंग तो नहीं कह रहा, लेकिन नेगोशिएशन टिप भी हो सकती है। अच्छा, ठीक है, और नेगोशिएशन टिप ये हो सकती है, और ये बनाई जा रही है कि नवाज शरीफ और मरियम जो हैं वो सियासत में हिस्सा ना लें और मरियम भी अपने अब्बा जी के पास चली जाए। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो पीएमएलएन ने क्या, फिर इकोनॉमी नहीं संभलती जाए, आप संभाल लो। ये मैं तजिया पेश कर रहा हूँ, मेरे पास इसके रिलेटेड कोई इतला नहीं है, ठीक है। लेकिन इसहाक डार साहब के करीबी ज़राए ने मैं बताया कि फ़िलहाल उनके आने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये एक बयान के अंदर टहलाया है ना, कह के कि जनाब वो हम जो है वो को मतलब कि अभी मैंने 3 हफ्ते बाद तो मेरे रिज़ल्ट्स आएंगे जो टेस्ट हुए हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद फिर मैं कुछ कहने की पोजीशन में होगा। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट थी। रिमोटली भी तो वैसे वो ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, रिमोटली नहीं हो सकता, चीज़ें जब सामने बैठ के करनी होती स्टेट बैंक के गवर्नर को फोन करना जरूरी है सुबह 7:30 बजे? बिल्कुल जरूरी, ओके बिल्कुल जरूरी। दादाजी आखिरी खबर है, आपका बस मार्जिन रह गया आपके पास, पढ़ लें आखिरी खबर, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। आप पढ़ दें। मैं पढ़ देता हूँ खबर। 2 खबरें हैं फ्यूल से रिलेटेड। ईसीसी ने 17 बिलियन रुपीस RLNG बेस पावर प्लांट्स के लिए जारी किए अलग से। इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के लिए 149 बिलियन अलग से जारी किए। पावर के शेयर बेचे तो नहीं आपने? अच्छा बस ठीक है। ये 2 खबरें जो है ना पावर आपको वाले टोल बुला लो, तुम्हारा पालो, जिनको हमने खरीदवाया था वो हमारे लिए सेहत की दुआ फरमाते। और इस खबर की मुझे समझ नहीं आई कि बिजनेस लीडर ऑफ सऊदी अरेबिया एंड कुवैत मीट्स पीएम टू डिस्कस केई कराची इलेक्ट्रिक इशू। केई का इनसे क्या लेना देना? यार इनकी भी है ना उसके अंदर स्टेक। अच्छा, इनकी स्टेक्स भी है ना उनके अंदर। अब वो चाह रहे हैं कि 100 अरब रुपया आरिफ नकवी वाला हुकूमत पाकिस्तान अपने जिम्मे ले ले ताकि फिर के इलेक्ट्रिक की डील थ्रू हो सके, लेकिन उससे पहले तो शंघाई चाइना बैठा हुआ है। तो खैर रूस जो है जी वो डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ गया है, क्योंकि उसकी जो पेमेंट की डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई हैं। रॉयटर की खबर है, इसका मतलब है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। लंदन डेडलाइन से हमारे कैसे?
हमारे अच्छे दिन इसलिए आने वाले हैं कि रूस को जब डिफ़ॉल्ट किया जाएगा, और अगरचे वो अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंसंट्रेट कर चुका है इंडिया चाइना के ऊपर, लेकिन यूरोप के साथ बहरहाल उसकी मेजर है ना जी, ठीक है ना, तो उसके बाद फिर जंग के खात्मे के इम्कानात बढ़ जाएंगे। तो वो बात याद रखिएगा, वो जो हमें एक आला हुकाम ने बताई थी कि भाई जुलाई लाने की कोशिश कर रहे हैं, जुलाई के आखिरी हफ्ते की डेडलाइन है जबकि जंग ख़त्म हो सकती है या उसके अंदर एक ठहराव आ सकता है, रुकावट आ सकती है। क्लियर? तो उस वक्त फिर ऑयल की कीमतें नीचे गिरेंगी 1 जुलाई से। वैसे भी सऊदी अरब ने मेरे हाल 20% या 30% अपनी पैदावार बढ़ानी है, और तवक्को ये की जा रही है कि ईरान के साथ हमारी गैस डील थ्रू हो जाए, सॉरी हमारी नहीं, दुनिया के जो मामलात हैं न्यूक्लियर डील वो थ्रू हो जाए तो उसका तेल भी मार्केट में आ जाए और तेल फिर दोबारा 40, 50, 60 डॉलर की रेंज में चला जाए। वो चला जाता है तो हम जैसे मुल्कों की मईशत को संभलने का, सांस लेने का मौका मिल जाएगा। 2024 की $70 अक़वाम मुत्तहिदा ने के जो एंड्रे गुतरेस साहब हैं, उन्होंने अभी पिछले दिनों कहा है कि दुनिया एक बहुत बड़े मुआशी बहरान की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में छोटी इकॉनमीज जो हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो कोलैप्स ना कर जाएं, गिर ना जाएं। तो अक़वाम मुत्तहिदा भी मुख्तलिफ ममालिक को मुख्तलिफ मेजर्स लेने के लिए कहेगा जिसमें पेट्रोल की कीमत नीचे रखना शामिल है। याद रखिए कि ये बहरान ड्यू था कोरोना आने से पहले, और कोरोना से मुझे याद आ गया कि पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा फिर कोरोना की रेशो बढ़ गई है। आप अपना पुराना नकाब कह रहा हूँ मास्क निकालिए, उसको धो के साबुन से धो के सुखा के दोबारा लगा लीजिए, नहीं तो बाज़ार तो नवा डब्बा ले आके कार रख लो हैं। और लाहौर में ख़ास तौर पे बहुत तेज़ी से आया है, हैदराबाद से शुरू हुआ था, कराची गया है और कराची से लाहौर आ गया। तो एहतियात कर लें, अपना बूस्टर शॉट अगर नहीं लगवाई तो लगवा लें चुपके से जाके, इससे पहले कि रश पड़ जाए। ठीक हो गया जी। लें सामाईन कराम, अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में दादा पोता शो में अगले दादा पोता शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता आमीन। दादा जी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।